नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। दशहरे की रात घर में लाकर संभाल कर रखें ये चीज। सारी बुरी ऊर्जाओं का नाश होगा, आपका भाग्य चल पड़ेगा, घर में धन धान्य का अंबार लग जाएगा। मित्रों, इस दशहरे पर 30 साल बाद बना है दुर्लभ योग। दशहरे के दिन करेंगे ये कुछ काम तो पूरे साल बने रहेंगे धनवान। मित्रों, नवरात्र समाप्ति पर ही आ जाता है दशहरा। नवरात्रि के ही दिनों में भगवान कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा करके धरतीवासियों को धनधान्य से खुशहाल बनाया था। इसलिए दशहरे के दिन आने वाले पूरे साल को खुशहाल और धनधान्य से परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आसान से उपाय लोग सदियों से करते आए हैं। इस दशहरे पर आप भी इन उपायों को आजमाकर अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। उपाय एकदम सरल और आसान हैं। ना इनमें कोई ज्यादा धन खर्च होगा, ना ही ज्यादा समय। तो पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। मित्रों, दशहरे का त्योहार धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने देवी सीता को लंकेशपति रावण के चंगुल से छुड़ाकर अहंकारी रावण का वध किया था। तभी से ही दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाता आ रहा है। हर साल दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाकर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। दशहरे वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपटकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें, घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। फिर पूजा स्थल पर प्रभु श्री राम, माता सीता और संकट मोचन हनुमान जी का विधिवत पूजन करें। कई जगहों पर दशहरे वाले दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाकर इनके ऊपर जौ के बीज लगाए जाते हैं। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाकर पूजन किया जाता है और फिर इन गोबर के गोलों को जला दिया जाता है। गोबर के इन 10 गोलों को रावण के 10 सिर मानकर अपने भीतर के अहंकार, बुराई और लालच को खत्म करने की भावना के साथ जलाया जाता है। कहा जाता है कि दशहरा तिथि पर ही मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन भगवान राम के साथ मां दुर्गा की पूजा भी की जाती है। दशहरे वाले दिन 24 अक्टूबर को रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। त्रिग्रही योग का निर्माण एक दुर्लभ संयोग है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ मिलता है। ऐसे में इस दिन पूजा और खरीदारी का विशेष लाभ मिलेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं और जो भी उपाय इस दिन आप करेंगे 100% फलीभूत होंगे। आपको इनका फल शीघ्र ही मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आखिर में बताऊंगा उस एक खास चीज के बारे में जो इस रात आपको घर लेकर आनी है। मित्रों, दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें। दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से सदैव विजय की प्राप्ति होती है, कभी भी पराजय नहीं मिलती। अगर जमीन जायदाद, दुकान, नौकरी से संबंधित वाद विवाद चल रहे हैं तो 100% आपकी जीत होगी। अगर संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी का पेड़ लगाएं, उसे नियमित धूप दीप दिखाएं। इसे अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। ये आपके जीवन को सोने की तरह चमका देगा। दशहरे के दिन सुबह घर के ईशान कोण में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का प्रसन्न मन से आगमन हो जाता है। मित्रों, प्राचीन काल से ही दशहरे वाले दिन शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। अगर आपके पास किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं तो इस दिन उनकी पूजा अवश्य करें। आप जो भी काम करते हैं उसमें जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसका पूजन करें। जैसे कि अगर आप लेखक हैं तो कलम की पूजा करें। दशहरे के दिन बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाएं। विजय कामना हेतु उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। बजरंगबली आपको हर कार्य में विजय दिलाएंगे। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन ये पक्षी दिखे तो आने वाला साल सुखमय तरीके से बीतता है।
प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है तो मोबाइल पर नीलकंठ की फोटो या चित्र पहले ही निकाल कर रखें और फिर दशहरे वाले दिन अपने मित्रों रिश्तेदारों को इस फोटो के साथ दशहरे की शुभकामनाएं भेजें। दशहरे के दिन सुबह जिंदा मछली के दर्शन करना भी लाभकारी माना जाता है। दशहरे के दिन विद्यार्थी लाल रंग की पताका घर पर लगा लें या किसी हनुमान मंदिर में खुद जाकर लगा दें। इससे पढ़ाई लिखाई में सफलता का दौर शुरू हो जाता है। नए क्षेत्रों में आप झंडे गाड़ देंगे। विघ्न बाधाएं दूर होकर हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। ये उपाय आप नवमी या दशमी किसी भी दिन कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप किसी बात से चिंतित रहते हैं, मन में उदासी छाई रहती है, निराशा ने घेर रखा है, कोई अज्ञात भय सताता है, तो दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक रोज रात चंद्र देवता के दर्शन करें। चंद्रमा की रोशनी में 5-10 मिनट बैठ जाएं। चंद्र देवता से मन ही मन अपने मन की बात कहें। चंद्रदेव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। उनकी कृपा से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, दशहरे पर जगह जगह रावण दहन किया जाता है। आप उस समय वहां जरूर जाएं। वहीं से आपको वो खास चीज घर ले आनी है। रावण दहन के साथ दोष, ग्रहों की विपरीत स्थिति, रोग, शोक और हर तरह के संकट से मुक्ति मिल जाती है। रावण दहन मुहूर्त है शाम 5:43 के बाद 2.5 घंटे तक। मित्रों, रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाएं तो उन्हें उठा लें और घर में लाकर संभाल कर रख दें। इन्हें घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां घर से कोसों दूर रहती हैं। भारत में कई जगहों पर रावण दहन के बाद उसकी अस्थियां जमा करने के लिए लोगों में होड़ सी मच जाती है। मान्यता है कि इससे घर धन धान्य से भरा रहता है। इन लकड़ियों को ठंडा कर घर ले जाया जाता है और घर के मुख्य हिस्से में लकड़ी को सुरक्षित रखा जाता है। कोशिश करें कि राख बनने से पहले लकड़ी को कब्जे में ले लिया जाए। लकड़ी ना मिले तो रावण दहन के बाद उसकी राख को अपने घर ले आएं। फिर उसे घर के हर कोने में डाल दें। इस राख के होने से घर के अंदर भूत प्रेत का साया नहीं आता, और अगर घर के अंदर भूत प्रेत का साया होता है तो वो इसके कारण बाहर निकल जाता है। तो आप अगर राख लेकर आए हैं तो उसमें से थोड़ी सी राख आप एक लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रावण को 4 वेदों और 6 शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था और उसके 10 सिर इसी ज्ञान का प्रतीक थे। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने कही थी। उसने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उसकी भक्ति पर भगवान राम को भी शक नहीं था। ऐसे रावण का अहंकार के कारण अंत हो गया था। उसका अहंकार राख हो गया, लेकिन उसके गुण कभी नहीं जलेंगे, इसीलिए उसकी राख को पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इन्हें रावण की अस्थियां भी कहते हैं। इससे घर में बरकत आती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। घर परिवार के सभी सदस्य बुरी शक्तियों से बचे रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।